हे गाइस, आज हम सीखेंगे पैंट प्लाज़ो की परफेक्ट कटिंग एंड स्टिचिंग। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे मतलब पैंट प्लाज़ो में पॉकेट कैसे ऐड करें, पैंट प्लाज़ो इनर वाले प्लाज़ो में कैसे बनाएं और प्लाज़ो में मेयानी कैसे ऐड करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है सबकी, तो आज ये समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके कैसे एक अच्छा सा अपना परफेक्ट प्लाज़ो बना सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीटर अस्तर और मेन फैब्रिक जो है वो मैंने 2.5 मीटर लिया है। 2 मीटर अस्तर लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से बिछा लिया है। इसकी जो भी सिलवट थी वो मैंने सारी आयरन कर कर निकाल ली हैं। अब मैं ऊपर पहले एक निशान लगाऊंगी ताकि हमारा अगर कोई पार्ट ऊपर नीचे है तो उसको हम सीधा कट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आसन का निशान लगा रही हूँ। आसन मैंने 12 इंच पे मार्क किया है क्योंकि हम 2 इंच की ऊपर बेल्ट ऐड करेंगे तो हमारा 14 इंच का आसन बनकर तैयार होगा। क्योंकि हम इसमें मेयानी ऐड करेंगे तो ये आसन हमारा छोटा नहीं होगा। तो 2 इंच के बेल्ट रखे हुए ऊपर मैंने एक सीधा मार्क कर लेना है। आपको जो फैब्रिक की चौड़ाई लेनी है वो आपका जितना भी मेज़रमेंट होगा, आपकी थाई में जितना भी मेज़रमेंट होगा उसमें आप 3 to 4 इंच की लूजिंग ज़रूर रखें। क्योंकि अगर अंदर कपड़ा रहता है ना, तो अगर आपको बाद में टाइट भी लगे तो आप खोल सकते हैं। क्योंकि ये इनर वाला प्लाज़ो है तो इसमें क्या होता है कि जब आप धोते हैं तो इनर जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इनर को धोकर लगाएं, और अगर आपको धोना नहीं है तो आप इनर को सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से 2-3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर रख लें। अगर फैब्रिक ही नहीं होगा तो फिर आप अंदर बाद में ये टाइट हो जाए तो आप इसको सिलाई किस तरह से लगाएंगे। उसके बाद मैंने स्ट्रेट लाइन एक लगा ली थी, आसन के सामने ही मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली थी। अब मेरे पास स्पेस कम थी तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। अब मेरा जो साइड बंद वाली साइड थी वहाँ से मैंने मोहरी में 2 इंच का निशान लगाया। उसके बाद आपको अपनी जितना भी खुला रखना है, टाइट रखना है, अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। और उसके बाद इस तरह से हम स्केल की मदद से इसमें लाइन लगा लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 2 इंच की मार्किंग को ऊपर की तरफ मिलाते हुए जो लाइन हमने लगाई है सिर्फ वहीं तक हमने गुलाई की शेप लेनी है। इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी और बस हमारी इतनी ही मार्किंग है प्लाज़ो की, और अब हम इसे कट कर देंगे। आपको ध्यान से कट करना है, अपने मेज़रमेंट का ध्यान रखते हुए ही मार्किंग करें और एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, उसके बाद ही कटिंग करें। ऐसा ना हो कि आपका फैब्रिक बर्बाद हो जाए। अगर आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आपका फैब्रिक बर्बाद होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। जहाँ पे हमारा जो बंद एरिया था उसको हम सीधा कट करेंगे, ना कि गोलाई में। इसीलिए मैंने वहाँ पे सीधा आसन की तरफ से निशान लगाया था। आपको ये निशान लगाना नहीं भूलना है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्किंग नहीं बताई है, कहीं बहुत ज़्यादा मार्किंग बताते हैं, मैंने सिंपल सी मार्किंग आपको बताई है। अब हमारे पास 4 पेज आ जाएंगे, मतलब कि 2 आगे के और 2 पीछे के। अब हम एक पेज को निकाल देंगे, मतलब कि 2 पार्ट्स निकाल देंगे, और 2 पार्ट जो हमारे पास बचेंगे उस पे हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। इसको सही तरीके से बिछा लेंगे, इसमें कोई भी सिलवट ना रहे। तो मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब जहाँ पे हमने आसन की मार्किंग की थी वहाँ से हम 2 इंच को
निशान लगाएंगे और सीधा करके हुए जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से हम निशान लगाएंगे और उसी तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है ये कटिंग आपको सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में ही करनी है, बैक पार्ट में नहीं करेंगे। और ये मैंने 1 इंच का मार्क किया है साइड में और यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। ये कटिंग आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट में करनी है, बैक पार्ट में नहीं। इस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और सेम यहाँ से भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। ये हमारी यहाँ पे कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये आ गया हमारा फ्रंट का पार्ट। क्योंकि मैं यहाँ पे अस्तर वाला प्लाज़ो बना रही हूँ तो मेरे अस्तर आगे पीछे ना हो जाएं, इधर एक अस्तर दूसरे के साथ ना जुड़ जाए, इस कारण मैंने क्या किया है दोनों पे फ्रंट और बैक का मार्क कर लिया है। आप भी कोई भी निशानी लगा सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स आ गए हैं। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और देखो मैंने मेन फैब्रिक जो है वो अस्तर से हाफ इंच चारों तरफ ज़्यादा रखा है। आपको भी इसी तरह से कटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ना रखो और आपका कपड़ा कम हो जाए तो आपको प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा रख लेना है ताकि अच्छे से आपका बन जाए। और यहाँ पे हम करेंगे अब मियानी कट। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ से हम मेज़र करेंगे। यहाँ पे मैं 7 इंच की मियानी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जितनी भी कम ज़्यादा रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैक्सिमम हम 7 इंच की ही मियानी डालते हैं। अब यहाँ से मैंने नीचे की तरफ 2.5 इंच की गोलाई रखी है और 7 इंच की इसकी लेंथ रखी है। नीचे से हम इसको हल्की सी गोलाई देंगे, ना ही ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो इसी तरह से हमारी मियानी की कटिंग हो जाएगी। और ये मैंने अस्तर पे कटिंग की है, सेम हम मेन फैब्रिक पे मियानी की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। पॉकेट के लिए मैं आपको अस्तर ज्वाइन होने के बाद बताऊंगी इसकी कटिंग। यहाँ पे ये हमारी सुंदर सी मियानी देखो परफेक्ट शेप के साथ निकल कर आ गई है। दोनों मियानी कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो भी अस्तर और मेन फैब्रिक कट किया था वहाँ पे मैंने देखो इस तरह से एक रफ स्टिच लगा के स्टिच कर लिया है। अगर आप सिंपल ऐसे टांके लगाकर स्टिच करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप ग्लू के साथ स्टिक करके करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको भी पसंद है उस तरह से आप कर लेंगे। और देखो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपने पहले अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और 12 इंचेस की इसकी मैंने लंबाई ली है और 7.5 इंचेस की मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ये हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट का पैनल था उसको हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखो मैंने स्टिच किया हुआ है। आपको पहले स्टिच कर लेना है, उसके बाद ही आप मार्किंग करें। ऐसे क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है। जब आप इस तरह से करोगे तो आपकी ना ही अस्तर आगे होगी और ना ही मेन फैब्रिक आपका खिसकेगा। नीचे की तरफ मैंने 5 इंच का मेज़रमेंट लिया है। लेंथ के लिए आप अपने हाथ के हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम थोड़ा सा डाउन में लगाते हुए मार्क कर लेंगे और पॉकेट को 2 पार्ट लेंगे हम सिर्फ, वो भी हम इस तरह से नीचे अच्छे तरीके से प्लेस कर लेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरीके से प्लेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे,
इसको सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और पॉकेट जो हमारी बाहर की तरफ है उसको भी हम सेम कटिंग कर लेंगे और जो हमने पॉकेट का मार्क किया है वहाँ पे भी हम सेम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे पॉकेट्स की कटिंग और हमारे फ्रंट पैनल की कटिंग हो गई है। यहाँ पे भी हमने कर ली है। अब मैंने नीचे से राउंड में थोड़ी शेप रखी है, आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, चाहो तो राउंड में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैक वाले पार्ट्स को भी राउंड शेप दे दी है। अब आती है बाकी वाली स्टिचिंग की बारी। तो यहाँ पे मैंने मियानी भी रेडी कर ली थी। सेम जिस तरह से हमने प्लाज़ो में अस्तर जॉइन किया था और मेन फैब्रिक के ऊपर, वहीं वैसे ही मैंने मियानी पे भी कर लिया था। अब हम क्रॉच एरिया से इसको इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से प्लेस करेंगे और इसको एक स्टिच लगा लेंगे। पहले हम एक पैनल के साथ जॉइन करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल को जॉइन करेंगे। एक पैनल हमारा जॉइन होने के बाद ये हम दूसरे पैनल को उल्टा रखेंगे और मियानी हमारी सीधी हो गई और दोनों को हम अच्छे से मिलाते हुए परफेक्ट तरीके से इसको ऐड कर लेंगे। इसको इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। अब मैं आपको स्टिच लगा के दिखाती हूँ। तो ये हमारा स्टिच लग के तैयार है। आपको लग रहा होगा कि फैब्रिक अच्छा नहीं है, बट ये पता नहीं क्यों वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में फैब्रिक बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ पे मैंने मियानी स्टिच कर ली है। मैंने एक ऊपर सफाई के लिए स्टिच लगाया है, आप भी ऐसा स्टिच लगाकर परफेक्ट इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे पॉकेट की स्टिचिंग। तो जो हमने फ्रंट वाले हमारे पॉकेट हैं वो हम इस तरह से प्लेस करेंगे। जहाँ पे हमने पॉकेट का कट लगाया हुआ है दोनों पॉकेट्स को हम रखेंगे और हम इसको एक सिंपल स्टिच लगा के अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है आपको वैसे ही सारे स्टेप फॉलो करने हैं और अच्छे से अपने प्लाजो को एक एलिगेंट सा लुक देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आपको दिखा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ये देखो, ये मैंने कर दिया है प्लाजो के पॉकेट्स रेडी। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट लेंगे और यहाँ पे इस तरह से प्लेस करेंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और इसके पार्ट्स को हम ऊपर प्लेस करते हुए पूरा इसके साथ मिला लेंगे और ऊपर की तरफ एक स्टिच लगाएंगे और प्लाजो के जहाँ पे हमने हाथ का निशान लगाया है उसके डाउन की साइड से स्टिच करेंगे और पीछे की साइड से जो भी हमारा स्टिच बचेगा उसको हम कवर अप कर लेंगे। इतना कवर अप करने के बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लाजो को पॉकेट को यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी कर लिया है। दोनों पॉकेट्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डार्ट का निशान। तो डार्ट आपको पहले अपना सेंटर पॉइंट लेना है। मेरे यहाँ पे 5 इंच का सेंटर पॉइंट आ रहा था, वहाँ से मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है दोनों साइड पे और हाफ इंच दोनों साइड पे मार्क करके 5 इंच की मैंने डार्ट की लेंथ ली थी। अब मैंने इन तीनों को मैच कर लिया था। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी बना लूँगी और दोनों को स्टिच कर लूँगी। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच का फैब्रिक लिया था और इसकी मैंने लंबाई ज़्यादा ली थी क्योंकि आपका जितना भी बेल्ट रहता है उससे आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लें ताकि आपका अगर सिलाई में थोड़ा ज़्यादा भी चला जाए तो आपका फैब्रिक बेल्ट की फैब्रिक कम ना हो। क्योंकि मैंने 3 इंच इसलिए लिया था, हाफ इंच फैब्रिक मेरा ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। अगर आपको बंद वाला निकलता है फैब्रिक तो आप बंद वाला ले सकते हैं, तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं और हाफ इंच के करीब हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट भी अच्छी तरीके से रेडी हो गई थी। बेल्ट के साथ ही मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया था। बैक पार्ट में मैंने इसमें इलास्टिक ऐड किया था
तो इलास्टिक भी मैंने अच्छे तरीके से ऐड कर लिया था बिल्कुल सफाई के साथ। अब हम इन दोनों पार्ट्स को उल्टा रखकर अच्छे से मिला लेंगे और पूरे में अच्छे से स्टिच लगा लेंगे। और फिनिशिंग के लिए आप इसके ऊपर भी एक स्टिच लगाएं, मेन फैब्रिक के ऊपर वाले साइड स्टिच लगाएं ताकि आपकी एक सफाई सी फिनिशिंग आ जाए। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही आपको स्टिच करना है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका प्लाज़ो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे परफेक्ट तरीके से इसको सिलाई लगा ली है। हमारी बेल्ट और प्लाज़ो एकदम रेडी है। अब इसमें सिर्फ हमारे मोहरी में बचा है। आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, जितना भी आपको फोल्ड एरिया रखना है आप उतना फोल्ड एरिया रखें। मैंने यहाँ पे 2 to 3 इंचेस ही रखा था क्योंकि मुझे इसके नीचे लेस अटैच करनी है। और बाद में मैंने इसको थोड़ा कट कर दिया था क्योंकि लेस हमारी टेसल्स वाली थी तो लेस की लेंथ भी ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे हमारा प्लाज़ो फाइनली रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।